नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरी कहानियां पर स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। मैं आपको अपनी सच्ची प्रेम कहानी सुनाने जा रही हूं और विश्वास कीजिए, अगर प्रेम सच्चा हो और पूरे दिल से भगवान से प्रार्थना की जाए तो वे जरूर सुनते हैं और रास्ते बनाते हैं। जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सच्चा विश्वास और प्रेम हमें नई जिंदगी देता है, नई उम्मीद जगाता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मुझे हमेशा ये एहसास कराती है कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो किस्मत खुद रास्ता बना देती है। मेरा नाम श्रिया वर्मा है। मैं वाराणसी शहर की रहने वाली हूँ। साल 2019 की बात है, जब मैं BA के दूसरे साल में थी और साथ में मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। मेरे पापा का देहांत तब हो गया था जब मैं सिर्फ 15 साल की थी, इसलिए घर की जिम्मेदारी माँ और मुझ पर ही थी। हमारी आर्थिक हालत बहुत कमज़ोर थी, लेकिन माँ कहती थीं, ईमानदार मेहनत से की गई कोशिशें भगवान ज़रूर देखता है। उस समय मुझे पैसों से ज़्यादा अपनी पहचान की तलाश थी। जिंदगी के इस मोड़ पर एक ऐसा इंसान मेरी जिंदगी में आया जिसने मुझे जीने का असली मतलब सिखाया। उसका नाम आरव मल्होत्रा था। वो मेरे ट्यूशन सेंटर के सामने वाले कॉलेज में पढ़ता था। शुरुआत में तो वो सिर्फ सामने से गुजरता था, लेकिन धीरे धीरे हमारी नज़रें मिलती और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बात करने का तरीका बहुत सलीकेदार था। वो मुझे हमेशा कहता, सच्ची मोहब्बत में भरोसा ज़रूरी होता है, शक नहीं। और शायद यही भरोसा हमारी मोहब्बत की नींव था। मेरे घर की हालत देखते हुए आरव ने एक दिन माँ से मेरा रिश्ता मांगा, लेकिन माँ ने उसे साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि अमीर लोग हमारे जैसे गरीबों से सिर्फ खेलते हैं। मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे धमकाया कि अगर मैंने दोबारा आरव से बात की तो वे मेरा कॉलेज बंद करवा देंगी। मजबूरी में मैंने आरव से कहा, चलो भागकर शादी कर लेते हैं, पर उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, श्रिया, सच्चा प्यार कभी गलत रास्ता नहीं चुनता। अगर भगवान ने हमें मिलाया है तो कोई हमें जुदा नहीं कर पाएगा। उसकी ये बात मेरे दिल में उतर गई थी। मैं रोज मंदिर जाकर भगवान से दुआ करती कि किसी तरह सब ठीक हो जाए, लेकिन किस्मत जैसे मेरी परीक्षा लेना चाहती थी। अचानक एक दिन माँ ने बिना मुझसे राय लिए मेरी शादी एक 16 साल के लड़के से तय कर दी। मुझे लगा जैसे आसमान मेरे सिर पर टूट पड़ा हो। मैं पूरे रास्ते रोती रही और भगवान से सिर्फ यही पूछती रही कि क्या यही मेरी मोहब्बत की सज़ा है। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि मैं शादी के बाद भी आरव को नहीं भूल पाऊंगी। मुझे याद है, शादी की रात मैंने सोचा था कि उस बच्चे को नींद की दवा देकर हर रात आरव से मिलने जाऊंगी। लेकिन जब मैंने कमरे में कदम रखा तो मेरी सांस थम गई। सामने वही चेहरा था, वही आंखें, वही मुस्कान, वो आरव था। मैं चौंक कर पीछे हट गई। मेरे होंठ कांप रहे थे। आरव, तुम यहाँ कैसे? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ श्रिया, अब मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरा पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। मैंने कहा, ये कैसे मुमकिन है? मेरी शादी तो, वो बीच में बोला, मुझसे ही हुई है। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। आरव ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बैठो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। उसके चेहरे पर सच्चाई की चमक थी, लेकिन मेरे मन में डर, गुस्सा और हैरानी तीनों एक साथ उमड़ रहे थे। उसने कहा, श्रिया, मेरी जिंदगी बहुत अजीब रही है। जब मैं 5 साल का था तब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। पापा और माँ के बीच रोज झगड़े होते थे। पापा ने मुझे कभी ममता नहीं दी और माँ ने मुझे अपनाया ही नहीं। कुछ सालों बाद पता चला कि माँ ने किसी अमीर आदमी से शादी कर ली है और मुंबई में बस गई है। पापा ने उस वक्त वादा किया कि वो मुझे सब कुछ देंगे, पैसा, इज्जत, मकान, लेकिन प्यार नहीं। वक्त गुजरता गया, मैं बड़ा हुआ और फिर मेरी बुआ कविता आंटी अपने पति और बेटी के साथ हमारे घर में आ गईं। उनकी नज़र हमारे कारोबार और जायदाद पर थी। जब पापा बिजनेस में कामयाबी पाने लगे तब बुआ का लालच और बढ़ गया। वो चाहती थी कि मैं उनकी बेटी रिया से शादी कर लूं ताकि सारा पैसा उनके हाथ में आ जाए। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे उस घर में अब सुकून नहीं था। हर तरफ साजिशें थीं। पापा की दूसरी शादी भी एक चाल थी। उस औरत ने पापा को सिर्फ पैसे के लिए अपनाया था। मुझे और औरतों से नफरत होने लगी थी, जब तक कि मैं तुमसे नहीं मिला था।
तुम पहली लड़की थी जिसने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार किसी दौलत का मोहताज नहीं होता। ये सुनते सुनते मेरी आंखों में आंसू भर आए। कमरे में खामोशी छा गई थी। बाहर गर्मियों की हवा में भी एक अजीब ठंडक थी। उसने आगे कहा, जब तुम्हारी माँ ने मेरा रिश्ता ठुकरा दिया तब पापा ने एक चाल चली। वो तुम्हारे घर गए और बोले कि उनके पास एक मानसिक रूप से कमजोर लड़का है, वही मुझसे तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे। बदले में वो तुम्हारे घर की हालत सुधार देंगे, तुम्हारे भाई बहनों की पढ़ाई और शादी का खर्च उठाएंगे। तुम्हारी माँ लालच में आ गई और उन्होंने हाँ कर दी। ये सुनकर मेरे होंठ सूख गए। मैंने कहा, तो इसका मतलब मेरी माँ ने मुझे बेच दिया? वो बोला, नहीं श्रिया, तुम्हारी माँ ने बस एक गलतफहमी में फैसला लिया। उन्हें लगा कि वो तुम्हारा भला कर रही हैं, लेकिन असली भला तो भगवान ने किया, जिसने मुझे तुम्हारे रूप में मेरी सच्ची मोहब्बत दी। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, अब से कोई दर्द तुम्हें छू नहीं सकता। मैं तुम्हें वो सारा सुकून दूंगा जो मेरे बचपन से छिन गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी किस्मत ने इतना बड़ा खेल खेला है। जिसे पाने के लिए मैं रोती रही, वही आज मेरे सामने खड़ा था, मेरे अपने पति के रूप में। मैं चुपचाप उसके कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। बाहर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थीं। लगा जैसे भगवान खुद कह रहे हों, सच्चे दिल से चाहो तो चमत्कार जरूर होता है। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। सुबह जब मैं नींद से उठी तो सामने पूजा की थाली और ताजे फूल रखे थे। आरव बोला, आज से हर दिन भगवान का नाम लेकर शुरू करो, क्योंकि उन्होंने ही हमें मिलाया है। उसकी बातें सुनकर मेरा मन भर आया। कुछ ही दिनों में मैंने उस घर की सच्चाई जानी। जहां पहले मुझे अजनबी लगता था, वही अब मेरी अपनी दुनिया बन गई थी। आरव बहुत प्यार करने वाला पति निकला। उसने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, बल्कि हमेशा मुझे समझाया कि जिंदगी की असली अमीरी दिल की सच्चाई में होती है, न कि पैसे के ढेर में। उसके पापा राजीव जी धीरे धीरे मेरे लिए नरम पड़ गए थे। उन्होंने कहा, बेटा, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उस दिन मुझे अपनी बहन सुमन की झलक मिली थी। तुमने मेरे बेटे की जिंदगी में उजाला ला दिया। उनके शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। कविता बुआ को हमारी खुशी रास नहीं आ रही थी। वो अपनी बेटी रिया के लिए आज भी आरव को पाना चाहती थीं। एक दिन मैंने सुना कि वह फोन पर किसी से कह रही थीं, देखना, इस लड़की को मैं ज्यादा दिन तक इस घर में नहीं टिकने दूंगी। मैं डर गई, लेकिन आरव को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह फिर किसी से लड़ाई करे। पर किस्मत फिर मेरी परीक्षा लेने आई। एक दिन बुआ ने झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने उनके गहने चुरा लिए हैं। घर में सब हैरान थे। राजीव जी ने मुझसे कहा, श्रिया, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन सबूत तो देना होगा। मैं रो पड़ी। आरव ने कहा, किसी की सच्चाई छिप नहीं सकती बुआ जी। अगले ही दिन पुलिस को कॉल आया कि वही गहने बुआ के कमरे में एक पुराने सूटकेस से मिले हैं। सच सबके सामने आ गया। राजीव जी ने बुआ और उनके परिवार को घर से निकाल दिया। उस दिन उन्होंने पहली बार मुझे बेटी कहकर गले लगाया। मैंने उनके कदमों में सिर झुका दिया। समय के साथ सब कुछ सामान्य होने लगा। आरव ने अपने पिता का बिजनेस संभाल लिया और मैं भी एक स्कूल में अध्यापिका बन गई। हमने अपनी मेहनत से वो सब हासिल किया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमारी मोहब्बत अब किसी फिल्म की कहानी जैसी लगने लगी थी। जिन गलियों में मैं ट्यूशन पढ़ाया करती थी, वहीं के बच्चे अब मुझे मैडम कहकर पुकारते थे। माँ को जब सच पता चला कि मेरा पति कोई और नहीं बल्कि आरव ही है, तो वे फूट फूट कर रो पड़ीं। उन्होंने मुझसे कहा, बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे खोखले डर और समाज के बोझ में बांध दिया था। मैंने उनके आंसू पोंछकर कहा, माँ, आप ही तो भगवान की भेजी हुई वजह थीं, जिनकी वजह से मैं अपने प्यार तक पहुंची। अब माँ हमारे साथ ही रहने लगीं। घर में खुशियों का सवेरा लौट आया। साल बीतते गए। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे। हमारे 2 बच्चे हैं, आरुष और इशिता। कभी कभी जब शाम को बालकनी में बैठती हूँ तो गर्मियों की हल्की हवा चेहरे पर पड़ती है और मुझे वो रात याद आ जाती है जब आरव ने पहली बार कहा था, अब से कोई दर्द तुम्हें छू नहीं सकता। मुझे लगता है कि सचमुच भगवान ने उस वक्त मेरी दुआ सुन ली थी। आज मेरे पास दौलत भले कम हो, लेकिन दिल में सुकून बहुत है, और सुकून ही तो असली अमीरी है। मैंने अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाया है कि अगर तुम किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हो तो उसे कभी धोखा मत देना।
इंसान का किरदार उसकी दौलत से बड़ा होता है। जिस प्यार में भरोसा और दुआ हो वह कभी अधूरा नहीं रहता। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो यही महसूस होता है, जिंदगी में मोहब्बत पाने के लिए किसी अमीरी की नहीं, एक सच्चे दिल की जरूरत होती है। भगवान हर उस दिल की सुनता है जो बिना स्वार्थ के किसी को चाहता है। मेरी कहानी यही सिखाती है कि अगर इरादे सच्चे हों तो वक्त भी झुक जाता है और किस्मत भी बदल जाती है। अगर नीयत साफ हो और इरादे सच्चे तो कायनात भी हमारी दुआएं सुन लेती है। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में सच्ची मोहब्बत को ढूंढना ही सबसे बड़ी तपस्या है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, ये उन सभी की है जो मानते हैं कि प्यार और इज्जत दौलत से कहीं ऊपर हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।